हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार या राष्ट्रवादी विचार। दयानंद सरस्वती को हम आर्य समाज के संस्थापक के रूप में और प्रमुख समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। और हम जानते हैं कि उनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती को हम भारतीय संस्कृति और वैदिक साहित्य के प्रशंसक के तौर पर जानते हैं। पहले हम दयानंद सरस्वती का थोड़ा सा और परिचय ले लेते हैं। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नगर में हुआ था 1824 में। इनका पारिवारिक नाम मूलशंकर था ओरिजिनली। इनके पिता प्रतिष्ठित पद पर थे और माता पिता धार्मिक विचारों के थे। दयानंद सरस्वती कुशाग्र बुद्धि के थे शुरू से, और उन्होंने 14 वर्ष की आयु तक यजुर्वेद संहिता कंठस्थ कर ली थी। नीति शास्त्रों, यजुर्वेद, व्याकरण, काव्य वगैरह का अध्ययन कर लिया था। तार्किक दृष्टिकोण रखने वाले दयानंद प्रत्येक मान्यता को तर्क की कसौटी पर परीक्षित करके ही मानते थे। धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा के पारंपरिक स्वरूप के प्रति उनकी अरुचि हुई एक घटना की वजह से, और वो थी शिवरात्रि वाले दिन जब सब पूजा पाठ कर रहे थे, तो उस दिन रात्रि को शिव मूर्ति के ऊपर उन्होंने चूहे को घूमते हुए देखा। तो उनके मन में प्रश्न उठे कि क्या ये अगर ईश्वर है तो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये ईश्वर नहीं हो सकते। तो उनके मन में प्रश्न उठा कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, और उसको जानने के लिए वो प्रयासरत रहे बाद में। और ये भी प्रश्न उठा कि इस संसार में इतने कष्ट क्यों हैं और इनसे मुक्ति का क्या उपाय है। ये सब कुछ उनकी जीवन में जो घटनाएं हुई थी उसका असर था। उन घटनाओं की वजह से निराशाजनक घटनाओं की वजह से दयानंद को सांसारिकता से अनासक्ति हो गई। साधु बन गए, संन्यास लिया, सच्चे गुरु की खोज में विरजानंद से मिले, और गुरु दक्षिणा में वचन दिया कि वेदों के प्रचार प्रसार का वो प्रयास करेंगे और भारत में फैले अज्ञान के विनाश की कोशिश करेंगे। उत्तर भारत में भ्रमण करते हुए, लगातार व्याख्यान देते हुए, शास्त्रार्थ करते हुए उन्होंने हिंदू धर्म में फैले, भारतीयों में फैले पाखंडों का घोर विरोध किया। वाराणसी में तो 300 पंडितों ने इकट्ठा होकर भी उनसे शास्त्रार्थ किया, और वो घंटों तक चला। ब्रह्म समाज से उनकी असहमति थी, और उन्होंने एक नई समाज सुधारक संस्था की स्थापना की जो समाज और धर्म में सुधार करना चाहती थी, और वो थी आर्य समाज। ये दयानंद सरस्वती को हम आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जानते हैं। ये उन्होंने 19 अप्रैल 1875 में 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में कई शहरों में इसकी कई ब्रांचेस खुली। जोधपुर प्रवास के दौरान एक वैश्या ने उन्हें जहर या कांच का चूर्ण दे करके दिया, जिससे कि उनके 1883 में देहांत हो गया। उनको पहले भी कई बार विष दे करके मारने की कोशिश हुई। शायद उनके धर्म से संबंधित जो कटुतापूर्ण आलोचनाएं थी उसकी वजह से पंडित उनसे नाराज होते थे, और इसलिए उनको कई बार मारने की कोशिशें की गई थी। उनकी प्रमुख जो रचनाएं थी उनमें सत्यार्थ प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश। दूसरी पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने राजनीतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों की विस्तार से विवेचना की है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उन्होंने वेदों से संबंधित भाष्य लिखे हैं, व्याख्याएं की हैं। दयानंद का जो चिंतन हम आगे देखेंगे तो ये पूरी तरह से वेदों से प्रभावित है। उनके चिंतन की मूल आस्था वेद थी। वैदिक ज्ञान से, वेदों से काफ़ी प्रभावित थे, और उनका हमने पहले भी देखा कि प्रचार प्रसार का उन्होंने संकल्प लिया था। जो आर्य समाज था और उनका स्वयं का जीवन इसी लक्ष्य को लेकर के रहा कि वैदिक संस्कृति की पुनः स्थापना हो, और भारतीय समाज में और हिंदू धर्म में जो समय के अनुसार विकृतियां आ गई हैं, और ऐसा पुराणों में जो
कथाएं हैं, घटनाएं हैं, उनकी वजह से जो कुरीतियां और पाखंड व्याप्त हो गए हैं वो सही मायनों में धर्म नहीं है। ये सनातन जो संस्कृति थी भारतीय उसके अनुरूप नहीं है, ये बाद में पैदा हुई विकृतियां हैं, तो उनको दूर होना चाहिए। और भारतीय समाज तभी उन्नति कर पाएगा जब वो मूल जो वेद हैं उनकी शिक्षाओं पर आधारित हो, तब जाकर के भारतीयों का और भारत राज्य का उत्थान हो पाएगा। तो दयानंद वेदों पर भारतीयों को, वैदिक संस्कृति पर भारतीयों को लाना चाहते थे, भारत में वैदिक संस्कृति की स्थापना चाहते थे। उनका मानना था कि वेद अपौरुषेय हैं क्योंकि उनमें उच्चतर ज्ञान है। अपौरुषेय का मतलब है ये मानवीय कृति नहीं है, अपौरुषेय हैं। और इससे तात्पर्य था कि वेदों में जो संचित ज्ञान है वो मानवीय मस्तिष्क और विवेक की तुलना में उच्चतर ज्ञान है, उससे ऊपर की कोटि का ज्ञान है, मानव उसको नहीं रच सकता है, इसलिए ईश्वरकृत इसे माना जाता है। उनका मानना था कि वेदों में जो ज्ञान निहित है, जो शिक्षाएं निहित हैं, उनका अनुसरण करने से ही मनुष्य का सर्वतोन्मुखी विकास हो सकता है। उनका कहना था कि वेदों ने मनुष्य को उत्कृष्ट जीवन के संचालन के लिए आवश्यक नैतिक ज्ञान उपलब्ध किया है। ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिन कार्यों को करने की अनुमति दी है उन्हें धर्म का है, और जिन्हें करने की अनुमति नहीं दी है उन्हें धर्म का है। और उनका दृढ़ मत था कि सत्य के प्रति आस्था के वेदों के संदेश को जीवन में अपनाकर समाज मानव मात्र के कल्याण के पथ पर अग्रसर हो सकता है। उनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो, और उनका यही आह्वान था सारे भारतीयों से कि वो तभी अपनी गरिमा को, तभी अपने गौरव को, तभी अपनी इम्पोर्टेंस को वापस हासिल कर पाएंगे जब वो वेदों का अनुसरण करेंगे, वैदिक शिक्षाओं पर चलेंगे, वेदों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे। ये उनका नारा था, प्रसिद्ध नारा, वेदों की ओर लौटो। अब हम देखने जा रहे हैं कि दयानंद के चिंतन में कौन से राष्ट्रवादी तत्व थे, या उनके राजनीतिक विचार हम इनको कह सकते हैं। पर इससे पहले हम राष्ट्रवाद से क्या मतलब है ये जान लें। राष्ट्रवाद एक्चुअल में एक भावना का नाम है, एक मनस्थिति का नाम है, जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति समूह की होती है, जो किसी एक भाषा, इतिहास, संस्कृति या जाति वगैरह के आधार पर एकता का अनुभव करते हैं, और इसी वजह से उस अपने राजनीतिक समुदाय या जिसको राष्ट्र कह सकते हो उसको स्वतंत्र और सर्वोच्च या श्रेष्ठतम देखना चाहते हैं और उससे प्रगाढ़ प्रेम करते हैं। तो राष्ट्रवाद से मतलब है एकता की भावना, ऐक्य की भावना और प्रगाढ़ प्रेम की भावना, और अपने राष्ट्र को स्वतंत्र और उच्च स्तर पर देखने की भावना, श्रेष्ठतम देखने की भावना। तो ये सब चीज़ें दयानंद सरस्वती के चिंतन में भी हमें दिखाई देती हैं। तो इससे मिलता जुलता जो कुछ भी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों में व्यक्त किया या अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू जाहिर किया, उसको हम यहाँ पर उनके राष्ट्रवादी विचारों में इंक्लूड कर रहे हैं। दयानंद ने अपने चिंतन में हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति के गौरव और भारतीय अस्मिता का शंखनाद करके भारतीय राष्ट्रवाद को उन्होंने एक तरह से वैचारिक संबल प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति जो वेदों पर जिसको वो आधारित करना चाहते थे उसका गौरवगान किया। तो लोगों को उनके मॉरल को बढ़ाने की कोशिश की, आत्मबल को बढ़ाने की कोशिश की, और उनको बताया कि उनके पास कितनी उच्च चीज़ें हैं, गुणवत्ता की चीज़ें हैं, उनके पास वेद हैं, तो जिससे भारतीयों में गौरव का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने सामाजिक जीवन में जो कुरीतियाँ, अंधविश्वास और विघटनकारी प्रवृत्तियाँ व्याप्त हो गई थी उसको दूर करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, और इस तरह से माहौल बनाया जिससे कि लोग
एक हो जाएं, एकता की भावना का अनुभव करें और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का अनुभव करें। यह हम पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, भारतीय गरिमा का उद्घोष। स्वामी दयानंद ने अपने चिंतन में भारतीय गरिमा का उद्घोष किया। और ये जो दयानंद का टाइम था, ये वो टाइम था जब भारतीय राजनीतिक दृष्टि से पराधीन थे, अंग्रेज थे यहाँ पर, और उनका जो प्रभाव भारतीयों के मनो मस्तिष्क पर हावी हो गया था कि वो अपने आप को गुलाम समझने लगे थे परमानेंटली। ये जो उनका आधिपत्य था ब्रिटेन का, वो उन राजनीतिक पराधीनता तक सीमित नहीं था, बल्कि ये हर क्षेत्र में हावी हो गया था और भारतीय आत्महीनता के भाव से व्याप्त हो गए थे। समाज में कुरीतियां और अंधविश्वास प्रचलित हो गए थे। तो कुल मिलाकर के हर फील्ड में पतन भारतीय समाज में दिखाई दे रहा था। तो इस समय दयानंद सरस्वती ने समाज सुधारों और शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकताएं महसूस की और ये लोगों में, भारतीयों को ये विश्वास दिलाया कि उनका एक गरिमामय अतीत रहा है, उनके पास एक गरिमामय साहित्य मौजूद है, एक गौरवमय संस्कृति मौजूद है, उनके पास वेद मौजूद हैं जिससे कि वो गौरव का अनुभव कर सकते हैं। और उनकी इन कार्यों ने, उनके इन विचारों ने निश्चित रूप से भारतीयों में जो आत्महीनता का भाव था उसको दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने वेदों की व्याख्या की, प्रामाणिक और वैज्ञानिक व्याख्या की, और भारतीयों को बताया कि उनकी विरासत कितनी अनमोल है। ये स्पेशली दयानंद सरस्वती के बारे में जो उनकी प्रेरणाएं थी वो पूरी तरह से भारतीय थी। जैसे राजा राममोहन राय को हम देखें तो वो पाश्चात्य संस्कृति से काफ़ी हद तक प्रभावित दिखाई देते हैं और एक बैलेंस की बात करते हैं पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति में। दयानंद सरस्वती प्योरली भारतीयता से प्रभावित थे। उनकी प्रेरणाएं जरा भी पश्चिमी नहीं थी, वो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय मूल्यों को सर्वोच्च और उत्कृष्ट मानते थे और यही भाव उन्होंने भारतीयों में पैदा करने की कोशिश की, उत्पन्न करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि भारतीयों की पराधीनता का मुख्य कारण वैदिक जीवन मूल्यों और उनके वैदिक आचरण के नियमों की उपेक्षा करना रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का आदि स्रोत वेद हैं और जो वर्तमान विकृतियां पैदा हो गई हैं हिंदू धर्म में और समाज में, वो मूल वैदिक धर्म के विपरीत हैं। और उन सब विकृतियों की उन्होंने कटु आलोचना की और पूरे हिंदू धर्म को और समाज को मूल वैदिक धर्म के अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक ईसाई और इस्लाम धर्म की दुर्बलताओं पर भी प्रहार किए और ईसाई मिशनरियों के इरादों को थोड़ा सा कमजोर किया। उनके प्रयासों से ऐसा हो पाया और उनकी तुलना में, बाकी धर्मों की तुलना में, उन्होंने वैदिक धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध किया और इससे निश्चित रूप से जो हीन भाव भारतीयों में पैदा हो गया था उन भारतीयों के मनों में गौरव का संचार हुआ। दूसरी बात, अंधविश्वासों पर प्रहार के माध्यम से भारतीय समाज और राष्ट्र की उन्नति का उन्होंने प्रयास किया। ये राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव और भारतीय समाज की उन्नति कैसे हो सकती है, इसके लिए उन्होंने उसकी मूल जड़ की, ये एक अंधविश्वास और पाखंड जो भारतीय समाज में पैदा हो गए हैं, इनको अगर समाज से दूर कर दिया जाए तो भारतीय प्रगाढ़ता महसूस करेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम महसूस करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि पारस्परिक फूट, अज्ञान, चारित्रिक पतन और अनेक सामाजिक कुरीतियों के कारण ही भारत पर विदेशियों का आधिपत्य संभव हुआ है और ये सब दूर होने चाहिए।
उन्होंने भारतीय इतिहास के उन पात्रों की भर्त्सना की जिनसे वैमनस्य, स्वार्थवृत्ति और संयमहीनता का प्रसार हुआ, जैसे कि दुर्योधन, जिसने अपनी खुद की जाति का विनाश कर डाला। उन्होंने महाभारत से सबक लेने का परामर्श दिया और चेताया कि अब भी वही वैमनस्य भारतीयों में व्याप्त है जिसे दूर किया जाना आवश्यक है। अंधविश्वासों पर, विशेष रूप से उन्होंने अस्पृश्यता पर, बाल विवाह पर, विधवा विवाह के निषेध पर, स्त्री शिक्षा और स्त्रियों की स्वतंत्रता के निषेध पर प्रहार किया। विदेश यात्रा भी उस समय निषिद्ध हुआ करती थी, उसका भी उन्होंने दृढ़ता से विरोध किया और स्त्री और शूद्रों के उत्थान की बात विशेष रूप से उठाई। ये सब कुछ ऐसी कोशिशें जिससे कि भारतीय आपस में वैमनस्य को भुला दें और एक हो जाएं और एक राष्ट्र के रूप में उन्नति करें। इसलिए ये सामाजिक बुराइयों को भी दूर करना जरूरी होता है और दयानंद ने वही किया। तीसरी बात, भारत की स्वतंत्रता का उत्कट आग्रह है। हम दयानंद को एक स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में नहीं जानते हैं, वो तो एक समाज सुधारक थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, पर दयानंद सरस्वती इससे व्यथित थे कि विदेशी शासन यहाँ पर है और विदेशी शासन से मुक्ति को बहुत आवश्यक मानते थे। और उनका मानना था कि विदेशी शासन ने राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी भारतीयों को दास बना रखा है। राय से दयानंद सरस्वती बिल्कुल विपरीत थे इस मामले में। राय पाश्चात्य सभ्यता से काफ़ी प्रभावित हमें दिखाई देते हैं और कुछ एक मामलों में राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश शासन को भारतीयों के लिए हितकारी माना था, पर दयानंद सरस्वती एकदम अपोजिट, एकदम दृढ़ शब्दों में कहते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए बहुत नुकसानदेह सिद्ध हुआ है और एक भिन्न भाषा, एक अलग तरह की शिक्षा प्रणाली और एक अलग तरह की जीवन पद्धति की वजह से भारतीय जीवन मूल्यों को बहुत बहुत क्षति पहुंची है, बहुत नुकसान हुआ है। और विदेशी शासन भले ही उसमें कुछ अच्छाइयाँ हों, भले ही वो पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, पक्षपात शून्य हो, दयालु हो या कल्याणकारी हो, जैसा कि कुछ लोग माना करते थे ब्रिटिश शासन के बारे में, पर दयानंद सरस्वती का मानना था कि कुछ भी हो तब भी विदेशी शासन को किसी भी हालत में सुखमय नहीं माना जा सकता। विदेशी शासन या गुलामी की अवस्था किसी भी हालत में कल्याणकारी नहीं होती है। चौथी बात, उनका स्वदेशी की भावना पर उन्होंने बल दिया और पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण की जो भारतीय प्रवृत्ति उस समय व्याप्त हो गई थी, भारतीय जो हीन भाव से ग्रसित हो चुके थे, वो पाश्चात्य सभ्यता को ऐसे देखते थे जैसे एक बहुत महान सभ्यता उनके सामने है और उसको बिल्कुल अंधों की तरह उसका अनुकरण करते थे। तो इस प्रवृत्ति की, भारतीयों की जो ये प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी, दयानंद सरस्वती ने उसका बहुत आलोचना की और उन्होंने भारतीयों को कहा कि जब ब्रिटिश लोगों ने इतने वर्षों के उपरांत भी अपने रहन सहन और भाषा वगैरह को नहीं छोड़ा है और वो अपनी जाति की उन्नति के लिए इतने तन मन धन से प्रयत्नशील रहते हैं, तो फिर भारतीय ऐसा क्यों नहीं करते। उन्होंने भारतीयों का आह्वान किया कि वे स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, स्वयं की जीवन पद्धति और मूल्यों की इम्पोर्टेंस को समझें और उसको फॉलो करें, उसका महत्व समझें और उसका सम्मान करें। पर फिर भी इस सब के बावजूद भी दयानंद सरस्वती किसी संकीर्ण मनोवृत्ति से ग्रसित नहीं थे और वो ये भी कहते थे, पर फिर भी यदि स्वयं की संस्कृति में कुछ हानिप्रद और मिथ्या बातें प्रचलित हैं तो उसे त्यागने को हमेशा तत्पर रहना चाहिए और भारतीय इसके लिए तत्पर रहें और दूसरे मत के प्रति या दूसरी संस्कृति के प्रति केवल इसलिए निंदा का भाव ना रखें कि वो विदेशी है। वैदिक मत अपनाने का जो उनका आग्रह था और आह्वान था, वो किसी पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं था, ऐसा दयानंद का मानना था, बल्कि वो कहते थे कि ये इस तर्क पर आधारित है कि ये जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वो अधिक श्रेयस्कर और सत्यनिष्ठ है। वो उसका पढ़ कर के, अध्ययन करके उसका परीक्षण कर चुके थे, तब उन्होंने अपना ये मान्यता फिक्स की थी।
उन्होंने कहा, दयानंद सरस्वती ने, कि उनका अभीष्ट मतलब उनकी इच्छा स्वदेशी के प्रति अनावश्यक पूर्वाग्रह व्यक्त करना नहीं है, बल्कि सत्य की प्रतिष्ठा करना है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में भी लिखा कि उनके ग्रंथ का उद्देश्य विदेशी मतांतरों पर आक्षेप लगाना या उनको क्षति पहुंचाना नहीं है, अपितु मानव मात्र के कल्याण के लिए सत्य मत को प्रतिष्ठित करना है। मतलब किसी दूसरी संस्कृति की आलोचना मात्र करना दयानंद का उद्देश्य नहीं था, बल्कि भारतीयों में आत्मबल को जागृत करना और जो सही है, जो दोनों संस्कृतियों में से जो भी उनको उत्कृष्ट लगा उसको बिना पूर्वाग्रह के उसको अपनाना, उसकी प्रशंसा करना, ये दयानंद सरस्वती का उद्देश्य रहा। पांचवी बात, सामाजिक, ये यहाँ हमने लिखा हुआ है, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल। जब सामाजिक रूप से लोग एक होंगे तब राष्ट्र सुदृढ़ बनेगा। जब विघटनकारी प्रवृत्तियां नहीं होंगी, आपस में भेदभाव, फूट और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तभी राष्ट्र उन्नति कर सकता है। तो दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में जो विघटनकारी प्रवृत्तियां मौजूद हो गई थी उनका उन्मूलन करने की कोशिश की, ताकि सामाजिक शक्ति संगठित हो और इस शक्ति का राष्ट्र निर्माण में प्रयोग किया जा सके। उस समय स्त्रियों और शूद्रों को के साथ भेदभाव की जो प्रवृत्ति थी वो व्याप्त हो गई थी, तो उन्होंने विशेष रूप से इस पे ध्यान दिया कि स्त्रियों और शूद्रों को अलग थलग कर देना गलत है और इसकी वजह से आत्मोन्नति और समाजोन्नति दोनों में बाधा पहुंचती है। और उन्होंने बहुत प्रयास किए छुआछूत और जाति पाति के उन्मूलन के लिए। उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया और उनकी समानता पर। वे समाज से किसी भी तरह के भेदभाव और अस्पृश्यता का विनाश कर देना चाहते थे, ताकि लोग एकता का अनुभव करें, मिलकर के साथ चलें और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाएं। छठी बात, भारतीयों में निर्भीकता व चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल दिया उन्होंने। एक राष्ट्र तभी स्ट्रांग बन सकता है जब उसका हर नागरिक दृढ़ हो, निर्भीक हो, उसका चरित्र दृढ़ हो। तो दयानंद ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि निर्भीक और चरित्रवान नागरिक ही एक सुदृढ़ राष्ट्र का आधार बन सकते हैं और चारित्रिक पतन ही राष्ट्र की अवनति और विदेशी आधिपत्य का कारण बनता है। इसलिए चरित्र का सुधार हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। उनका कहना था कि न्याय के हित में दृढ़तापूर्वक संघर्ष चरित्र का आवश्यक गुण है, अन्याय का प्रतिकार करना चरित्र का आवश्यक गुण है। और उन्होंने कहा कि जिस पुरुष में अन्याय का प्रतिकार करने का साहस नहीं है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। उन्होंने न्याय की प्रतिष्ठा करने के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तैयार रहने का आह्वान किया। ये जो निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता पर उन्होंने जो बल दिया, ये एक राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण पक्ष है। सातवीं बात जो उनके चिंतन में एक और राष्ट्रवादी तत्व दिखाई देता है कि उन्होंने हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया। मतलब एक भाषा जो लोगों को एकजुट कर सके, तो उन्होंने हिंदी को ऐसा पाया। और उन्होंने कहा कि जन सामान्य में प्रचलित भाषा को सबके द्वारा अपनाए जाने पर देश की भावात्मक एकता को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती या संस्कृत को छोड़कर हिंदी को ही अपनाया। और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी हिंदी में ही की। मतलब एक भाषा होनी चाहिए जिससे कि लोग आपस में जुड़ सकें, एक राष्ट्र के रूप में बढ़ सकें। तो उन्होंने ऐसा नहीं था कि अपनी गुजराती को प्रमोट करने की कोशिश की, उन्होंने हिंदी को अपनाया क्योंकि मैक्सिमम लोगों की भाषा हिंदी थी। तो ये हमने दयानंद के चिंतन में जो राष्ट्रवादी तत्व देखे वो यहाँ हमने उनका विवेचन किया कि उन्होंने वैदिक धर्म और वैदिक ज्ञान और वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करके भारतीयों में गरिमा का भाव पैदा किया। नंबर 1 पे हमने लिखा अंधविश्वासों को दूर करके उन्होंने भारतीय समाज में को सशक्त बनाने की कोशिश की, एक राष्ट्र की उन्नति करने की कोशिश की। मतलब कोई भी बुराई
अगर समाज में व्याप्त है उसे दूर करके ही राष्ट्र को उन्नत बनाया जा सकता है, तो वो उन्होंने किया। तीसरी में बाद में हमने लिखा था कि उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रवाद की भावना में राष्ट्र की स्वतंत्रता का भाव निहित होता ही होता है, तो उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय योद्धा ना होते हुए भी भारत की स्वतंत्रता का उत्कट आग्रह उनके बातों में दिखाई देता है। भारतीय स्वतंत्रता को वो पसंद करते थे और भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे। चौथी बात, स्वदेशी की भावना पर उन्होंने बल दिया था, जिससे कि भारतीयों में गौरव का भाव पैदा हो। पांचवी बात हमने देखा कि राष्ट्र समाज से भेदभाव और अस्पृश्यता वगैरह को दूर करके वो राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना चाहते थे। भारतीयों में निर्भीकता का उन्होंने आह्वान किया और चरित्र की दृढ़ता पर विशेष बल दिया, जो राष्ट्र की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। और उन्होंने राष्ट्र को एक करने के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया। तो कुल मिलाकर के दयानंद ने स्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद का भले ही उद्घोष नहीं किया था, पर फिर भी अपने विचारों में उन्होंने राष्ट्रवादी स्वर को प्रखर अभिव्यक्ति दी। उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, चारित्रिक सुधारों के माध्यम से भारतीयों को सशक्त बनाने का पूरा प्रयास किया। ये हम दयानंद के चिंतन में राष्ट्रवादी तत्व देख चुके हैं। उनके सामाजिक विचार हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।